मित्रों, आज हम विशेषाधिकार हनन पर ही चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा के शैशव काल में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, विधानसभा में दो बड़े ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केसेस हुए थे विशेषाधिकार हनन के, और दोनों केसेस में, अलग अलग केसेस में, विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। पहले केस में क्या हुआ था कि एक विपक्ष के विधायक थे, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। हालांकि वो जगह जगह घूम चुके थे, विधानसभा में भी सवाल उठा चुके थे, अफसरों के पास गए, मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए। तो उस दिन जब उन्होंने सदन में बोला तो उन्होंने कुर्सियां उठाई और कुर्सी मेज पर पटक के कुर्सी तोड़ दी, और उसके बाद जितनी टेबल ऑफ द हाउस पे किताबें रखी थी वो उठाकर आसमान में उछाल दी, और कुछ किताबें एक दो फट भी गई, जिल्द जिल्द फट गई उनकी। जब उन्होंने ये कार्य अंजाम दिया तो ऊपर उनके बहुत सारे सपोर्टर, दर्शक दीर्घा में बैठे थे, उन्होंने पर्चे फेंकने शुरू कर दिए, नारेबाजी शुरू कर दी, मतलब विधानसभा की कार्रवाई टोटल रूप से बाधित कर दी। स्पीकर साहब ने हाउस को एडजॉर्न कर दिया। जो लोग ऊपर से पर्चे फेंक रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनमें से 4 व्यक्तियों को सिक्योरिटी स्टाफ ने पकड़ लिया। हाउस एडजॉर्न हो गया टेम्परेरी, और अब सीन शिफ्ट हो गया स्पीकर के चैम्बर में। तो स्पीकर के चैम्बर में मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब दोनों ने सचिवालय के अधिकारियों को बुलाया, मतलब हमें बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये जो 4 आदमी पकड़े गए हैं, जो नारेबाजी कर रहे थे और पर्चे फेंक रहे थे, इनको 1 महीने के लिए जेल भेजो, और कैसे भेजना है इसको इम्प्लीमेंट कराओ। हमने उनसे बहुत कहा अदब से कि सर ये गलत कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी सजा नहीं होती है, विधानसभा कोर्ट नहीं है, ये सिर्फ नोशनल और सिंबॉलिक पनिशमेंट ज़्यादा देती है, और प्रपोर्शन के हिसाब से सजा मिलती है कि अपराध कितना संगीन है। तो पर्चे फेंकना, नारेबाजी करना कोई बहुत संगीन अपराध नहीं, आप ये इतनी सजा नहीं बनती है। लेकिन वो कहने लगे नहीं नहीं, इन्होंने ये किया है, सदन खराब कर दिया है, फलाना किया। तो हमने बहुत समझाया, तो मुख्यमंत्री ये कह के चले गए, अच्छा 15 दिन के लिए कर दो, तो 15 दिन रहने दो, 15 दिन ही काफ़ी है। वो कह के जब चले गए तो हमने स्पीकर साहब से कहा, सर जो कुछ हो रहा है ये विधानसभा के पहले प्रिविलेज केसेस हैं, और आप गलत परंपराएं बना रहे हैं, इतनी सजाएं नहीं होती हैं। संसद में देखिए, विधानसभा में देखिए का 1-2 दिन सजा होती है नॉमिनल, फिर कोई हत्या या कत्ल या साजिश या एब्डक्शन का मामला थोड़ा है, तो आप सजा कम करिए। स्पीकर साहब कहने लगे नहीं भाई, अब मुख्यमंत्री कह गए हैं तो आप इतनी सजा बनाइए। तो हमने स्पीकर साहब को थोड़ा सा डरा दिया। हमने कहा सब होगा क्या कि अगर ये लोग कोर्ट में चले गए तो ये लोग कहेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन किया है विधानसभा ने, और मौलिक अधिकारों को कचहरियां बड़ी सीरियसली लेती हैं उसके हनन के मामलों। तो आप भी फंसेंगे और हम सचिवालय, हम भी फंसेंगे जो राय आपको दे रहा है। तो आप हमारी मानिए, ये सजा इतनी मत करिए। भारत की संसद ऐसे मामलों में कभी भी 1 दिन से ज्यादा सजा देती ही नहीं है, कभी दी ही नहीं है। कुल मिला के स्पीकर साहब कहने लगे अच्छा चलो 1 हफ्ते का बना दो। तो हम भी शांत हो गए, हमने कहा ठीक है 1 हफ्ते की सजा कर दो। तो 1 हफ्ते की सजा उन लोगों के लिए, उन्होंने कहा कि सजा कैसे दी जानी है ये बना लो। तो हमने कहा कि उसके लिए एक वारंट ऑफ कमिटमेंट बनता है, जैसे अरेस्ट वारंट होता है, तो इसी तरह स्पीकर की तरफ से एक वारंट ऑफ कमिटमेंट जाता है उनको, जो आईजी प्रिजन होते हैं तिहाड़ जेल के, उनको आदेश दिया जाता है कि आप इसको फलानी 7 दिन तक इसमें रखिए और फलानी तारीख को इतने बजे छोड़ दीजिए। तो आप वारंट ऑफ कमिटमेंट बनाइए और इनको 10-10। अब रह गया इनका, तो हो गया, सिक्योरिटी वाले ने उनको बिठाया, वारंट हमने दे दिया और वो उनको जाके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। अब आया कि साहब उस विधायक को क्या सजा दी जाए। तो निर्णय ये हुआ कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी में दे दिया जाए, तो विशेषाधिकार समिति जो है उसके हवाले कर दिया जाए कि वो बताए इसको क्या सजा दी जाए। विशेषाधिकार समिति ने कहा कि इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, उस विधायक की जिसने कुर्सियां तोड़ी और किताबें फेंकी। अब ये निर्णय अमूमन पॉलिटिकल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको इशारा कर दिया जाता है कि आपको ये सज़ा देनी है कमेटी को।
अब हुआ क्या कि ये तय हो गया था कि इस विधायक की सदस्यता जाने के पूरे चांस है। तो उस पार्टी के नेता थे जग प्रवेश चंद्र, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी विपक्ष में। तो जग प्रवेश चंद्र लीडर ऑफ अपोजिशन थे। वो विधायक जो फंस गया था, जिसकी सदस्यता जा रही थी, वो नेता विपक्ष के पास जाके रोया कि सर मेरी तो सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। नेता विपक्ष ने मुझे फोन किया कि तुम बताओ मेरा विधायक कैसे बच सकता है। तो हमने कहा सर बात यह है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है कि इसकी सदस्यता जाएगी। एक रास्ता है कि स्पीकर और चीफ मिनिस्टर दोनों बीजेपी पार्टी से हैं। अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता इनको ऊपर से कहे कि भाई आप इनकी सजा कम कर दो, तो इनकी सदस्यता बच सकती है। बस जग प्रवेश जी ने फोन पर ही मुझे कहा, पंजाबी ज्यादा बोलते थे, और हुण मैं मुंडे नूं बचा लवांगा, मीन्स नाउ आई विल बी एबल टू सेव माई बॉय। हुआ क्या कि आप जानते हैं कि जग प्रवेश चंद्र जो हैं वो बड़े दिग्गज नेता थे, दिल्ली में 50 साल की राजनीति कर चुके थे। वो अटल जी के बहुत पक्के दोस्त थे। उन दोनों में क्या समानताएं थी मैं बताता हूं। जग प्रवेश जी नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा, अटल जी नेता विपक्ष लोकसभा। दूसरे देखिए, जग प्रवेश चंद्र जी जन्मजात कुंवारे, हालांकि 80-85 साल के थे। अटल जी भी सारी दुनिया जानती है वो कुंवारे थे। एक समानता दोनों में ये। जग प्रवेश जी खुशनुमा शामों को बिताने के लिए माने जाते थे, और अटल जी के भी टेस्ट कुछ इसी तरह के थे। सबसे बड़ी बात, दोनों बड़े पक्के दोस्त और बड्डी थे, और ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी कि इन दोनों की कितनी मित्रता है, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी के। और एक समानता इन दोनों में ये थी कि दोनों बड़े भारी ईमानदार व्यक्ति थे। वो ऐसे कट्टर ईमानदार नहीं थे जैसे लोग आजकल बोलते हैं, फर्जी ईमानदार नहीं थे, सचमुच के ईमानदार थे। और ईमानदारी का सबूत जग प्रवेश जी का तो यह है कि उन्होंने 50 साल एक 1.5 कमरे के मकान में सारी उम्र बिता दी, और उनके साथ में उनकी बहन भी रहती थी। 5 आदमी मिलने आ जाते थे तो 3 खड़े रहते थे, 2 ही बैठ पाते थे। तो इतनी ईमानदारी रखी पूरी लाइफ में उन्होंने ये किया। अब जग प्रवेश जी ने क्या किया, उनकी दोस्ती इतनी थी, मैं थोड़ी सी दोस्ती इनकी आपको बताता हूं। जग प्रवेश जी डायरेक्ट फोन उठा के अटल जी को फोन करते थे, और मेरे सामने ही एक बार उन्होंने बड़े मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा सर क्या हुआ, किससे बात करके हटे हैं? और यार वाजपेयी नाल उन्हें गल कर रहा थी। मैं कहा जी प्राइम मिनिस्टर थे? कहता आप, और मेरा यार है यार। तो मैं समझ गया इनकी तो बहुत गहरी दोस्ती है। दूसरी बात देखिए, जब अटल जी पीएम बने तो जग प्रवेश जी नेता विपक्ष थे यहां दिल्ली विधानसभा में। जग प्रवेश जी ने, हमें क्षमा करें, अटल जी ने जग प्रवेश जी को एक पुरस्कार दिलाया जो भारत रत्न से सिर्फ एक सीढ़ी कम था, उसे कहते हैं पद्म विभूषण। पहली बार इतिहास में एक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस के दिग्गज को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा, विपक्ष के उसको नेता को। और सबसे बड़ी बात यह कि जब जग प्रवेश जी का निधन हुआ तो अटल जी स्पेशल उनके घर गए, और उनकी घर में जो शोक पुस्तिका रखी थी उसमें उन्होंने 4 शब्द लिखे, एक लाइन लिखी हिंदी में, और वो लाइन थी मेरा दोस्त चला गया। मतलब इतनी उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। कुल मिला के अटल जी ने फिर दिल्ली वालों को समझाया, स्पीकर को और मुख्यमंत्री को, कटुता ज़्यादा मत बढ़ाइए, गलत परंपराएं मत बनाइए, सदस्यता एक दूसरे की मत खाइए, विरोध करिए आपस में जो होता है, और सजा उतनी दीजिए जितनी ठीक लगती है। थैंक यू। ये कुछ प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ।